Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 9th, Structure of an Atom. तो इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और एटम के स्ट्रक्चर को रिलेटेड कैसी कैसी डिस्कवरीज हुई हैं, कैसी कैसी थ्योरीज आई हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसको बताया है, इन सब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सारा का सारा जो मैटर है वो हमारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। और वो जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल का मतलब हम उन एटम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, ना रेगुलर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और उनको हम फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। उससे भी पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने ही बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है। और उससे पहले महर्षि कानंद ने एक थ्योरी दी थी, एक पोस्टुलेट दिया था, क्या कि जिसमें मैटर जो है वो सारे का सारा जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। फिर डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने उन परमाणु का नाम क्या दिया था? एटम दिया था, ठीक है। और फिर डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी आई थी कि जिन्होंने बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, और इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा था। और ये जो थ्योरी थी वो गलत भी थी कि एटम इंडिविजिबल है। एटम डिविजिबल होता है, क्योंकि एटम के, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या थी? गलत थी। अब आगे आगे काफ़ी सारी जैसे स्टडी होती गई, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आते गए, तो उससे हमें पता चला कि हमारी डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, वो थ्योरी गलत है। कैसे? देखो, एटम जो है वो डिविजिबल है, ये पता चला ईयर 1932 में, ठीक है। कैसे? देखो, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स देखने को मिल रहे थे। ईयर 1932 में कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा कि हमें एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलते हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी देखने को मिलते हैं, एंड कुछ न्यूट्रॉन्स भी देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और इनको हम लिखते हैं पी करके, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो माइनस वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और एक होते हैं न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे स्टडी और आगे बढ़ती गई तो और डिस्कवरीज होती गई, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ई गोल्डस्टेन ने पॉजिटिवली चार्ज को डिस्कवर करा। मतलब डिस्कवर नहीं करा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब एक पार्टिकल बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जैसे भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ई गोल्डस्टेन डिस्कवर पॉजिटिवली चार्ज रे इन ट्यूब विद गैस मॉलिक्यूल। देखो, ई गोल्डस्टेन ने क्या करा, एक गैस की ट्यूब ली, ठीक है, एक गैस की ट्यूब ली, और उसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को भर दिया। एक ट्यूब ली और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को भर दिया, ठीक है। एक ग्लास की ट्यूब ली, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को भर दिया, और उसके दोनों साइड लगा दी बैटरी, मतलब वोल्टेज लगा दी, ठीक है। एक साइड लगा दी पॉजिटिव, एक साइड लगा दी नेगेटिव की प्लेट, एक साइड पॉजिटिव की प्लेट लगा दी और एक साइड नेगेटिव की प्लेट लगा दी। तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि पॉजिटिव पार्टिकल से, मतलब पॉजिटिव वाली प्लेट से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो नेगेटिव वाली प्लेट को क्रॉस करके इस ट्यूब से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने देखा कि पॉजिटिव वाली बैटरी से, पॉजिटिव वाली प्लेट से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और वो पार्टिकल्स नेगेटिव वाली प्लेट को तोड़ के बाहर जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव वाले प्लेट के पास जा रहे हैं, उसको ब्रेक करके, ठीक है। तो इन्होंने इस रोड्स को बोला एनोड, मतलब इन्होंने ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इसको बोला इन्होंने एनोड, कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं वो इसको क्या करके जा रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं नेगेटिव वाली प्लेट को, तो इन्होंने इसको बोला एनोड, ठीक है। अब ये देखो, ये ना कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नहर से जो कुछ पानी है, मतलब वो बहता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल भी कुछ ऐसे ही दिख रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ का नाम रख दिया कैनाल्स रे,
ठीक है। तो ई गोल्डस्टेन डिस्कवर द पॉजिटिवली चार्ज रे, इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज रे को डिस्कवर करा। मतलब ये जो हमें शो हो रही है ये एक रे है एक गैस मॉलिक्यूल्स के साथ दैट लुक लाइक कमिंग फ्रॉम एनोड, जो कहाँ से दिख रहे हैं आते हुए, जो एनोड से आते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एनोड रेस, क्योंकि ये जो रेस है वो कहाँ से निकल रही है, एनोड से निकल रही है, इसीलिए इनको हम बोलेंगे एनोड रेस। उसके बाद कैनाल रे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो कैनाल रे है ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, एक पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। एंड दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। तो यहीं से प्रोटोन की डिस्कवरी शुरू हो गई। ठीक है, प्रोटोन की यहाँ से डिस्कवरी क्या हुई, शुरू हो गई। अभी प्रोटोन डिस्कवर नहीं हुआ बट यहाँ से प्रोटोन की डिस्कवरी शुरू हो गई। ठीक है, तो अब देखो कैनाल रेस के 10 साल बाद 1897 में कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, जो कि किसने करी, जे थॉमसन ने करी। जे थॉमसन ने क्या करा था, जे थॉमसन ने गोल्डस्टीन के ही मॉडल पे वर्क करा। मतलब जैसे उन्होंने अपनी ग्लास ट्यूब बना रखी, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स डाल रखे थे, तो इन्होंने भी उसी चीज को स्टडी करा जे थॉमसन ने। ठीक है, इन्होंने देखा कि वहां पे नेगेटिवली चार्ज रेस भी आ रही है। मतलब उस ट्यूब के अंदर जहां पे नेगेटिव प्लेट लगाई है उस ट्यूब के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। ठीक है, क्या निकल रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं उस गैस ट्यूब में। ठीक है, जिन्होंने, और वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है कैथोड से। ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्होंने बोला ये आ रही है कैथोड से। जैसे वहां पे एनोड नाम दिया था पॉजिटिव वाले को कि वो जो एनोड रेस है वो कहाँ से आ रही है, एनोड से आ रही थी। तो ये वैसे ही वहाँ यहाँ पे जो कैथोड रेस है वो यहाँ पे कहाँ से आ रही है, कैथोड से आ रही है। कैथोड का मतलब नेगेटिव से आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने इसी कैथोड रेस को, मतलब ये जो पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं और जिनका इन्होंने नाम दिया कैथोड रेस, इन्हीं ये जो कैथोड रेस है ना ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एटम्स के फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन अभी डिस्कवर नहीं हुआ। वहां पे क्या था, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो शुरू हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई थी। गोल्डस्टीन ने बोला था कि उसके अंदर, वो ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, यहाँ पे डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हो गई। तो फर्स्ट डिस्कवरी किसकी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे स्टडीज और बढ़ती गई और ज़्यादा साइंटिस्ट आते गए, तो एक साइंटिस्ट और आए, थॉमसन मॉडल। ठीक है, एक साइंटिस्ट और आए थॉमसन्स, जिन्होंने क्या करा, एटम का एक मॉडल बनाया 1904 में। ठीक है, इन्होंने अपने एक एटम को एक्सप्लेन करने का ट्राई करा एक मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो देखो इन्होंने ना अपना जो एटम है, एटम का जो मॉडल है, इन्होंने दो तरीके से समझाया। इन्होंने अपना जो एटम का जो मॉडल है वो एक सिमिलर बताया वाटरमेलन से और एक सिमिलर बताया पुडिंग से। देखो वाटरमेलन से कैसे सिमिलर है, इन्होंने बोला कि हमारा जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और उसमें ना पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, सेपरेट हुए होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब जड़े हुए होते हैं उसके अंदर। ठीक है, इन्होंने बोला कि इनका जो एटम है वो एक स्फेरिकल शेप में है और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो एम्बेडेड है एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से सेपरेटेड है। जो इन्होंने अपना जो मॉडल है वो सिमिलर बताया वाटरमेलन के। देखो कैसे, इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड हो रखा है, मतलब जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, पूरा पार्ट रेड रेड होता है ना, रेड रेड जिसको आप खाते हो, ईटेबल पार्ट होता है जो, और उसके अंदर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं जो कि आप नहीं खाते हो। तो इन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा जो रेड पोर्शन वाला पार्ट है, जो ईटेबल पार्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरह दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो जो रेड वाला पार्ट पूरे तरीके से पूरे वाटरमेलन में फैला हुआ होता है, ऐसे ही एटम के अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, रेड ईटेबल पार्ट की तरह। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें एम्बेडेड है सीड की तरह, मतलब जैसे वाटरमेलन में वो ब्लैक कलर के जो सीड होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसमें घुसे हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना जो मॉडल है इन्होंने सिमिलर बताया पुडिंग से भी। पुडिंग में क्या होता है, जैसे हमारी पूरी पुडिंग होती है उसमें हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कैश्यूज होते हैं, नट्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारी उसमें चीज़ें होती हैं पुडिंग में, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो पुडिंग है, पूरी की पूरी जो पुडिंग है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज की तरह होती है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी उसमें एम्बेडेड होते हैं, जैसे प्लम्स के बिट्स होते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो थॉमसन ने क्या बोला है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। थॉमसन के आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आप एग्जाम में भी लिख के आते हो। कौन से? देखो कि एक जो एटम है वो एक स्फेरिकल पार्ट का होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पूर ऑल ओवर सेपरेट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसमें एम्बेडेड होता है। नेगेटिव चार्ज उसमें क्या होता है? एम्बेडेड होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, ताकि जो एटम हैज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ताकि जो एटम जो पूरा है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब देखो ना थॉमसन का भी जो मॉडल है वो भी गलत साबित हुआ, क्योंकि थॉमसन के एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एक और मॉडल बनाया, उन्होंने और ज़्यादा स्टडी करी, उन्होंने ना कुछ मतलब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पे कुछ स्टडी करी थी। ठीक है, जो कि हम अभी आगे स्टडी करेंगे। तो उससे क्या हुआ, हमारा थॉमसन मॉडल भी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, देखो थॉमसन मॉडल की क्या ड्रॉबैक है, मतलब क्या लिमिटेशन है, किस वजह से थॉमसन मॉडल फेल हो गया। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ कैरिड आउट अदर साइंटिस्ट। मतलब जो बाकी सारे साइंटिस्ट आए, मतलब देखो जैसे जैसे आगे स्टडी होती गई, बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने और डिस्कवरी करी, तो जो थॉमसन का मॉडल है ना, उन साइंटिस्ट की डिस्कवरीज को, उन साइंटिस्ट के मॉडल्स को, उन साइंटिस्ट की स्टडी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, जिस वजह से ये जो थॉमसन का जो मॉडल है वो क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया थॉमसन का मॉडल।